Hello दोस्तों, welcome back to Tryst with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we're here. दोस्तों, करप्शन का आखिरी केस डिस्कस करते हैं, अभय सिंह चौटाला वर्सेस सीबीआई। तो इसमें दोस्तों हुआ ये था कि जो आपके अपैलेंट्स थे वो दे वर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और वो दे हैड बीन होल्डिंग सेवरल पब्लिक ऑफिसेज फॉर अ लॉट ऑफ ईयर्स, फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, और उनके ऑब्वियसली इलीगल ग्रेटिफिकेशन थे क्योंकि जितना वो ऑफिशियली कमा सकते थे उससे 500 टाइम्स उनके पास इनकम आ गया था। तो बस एक छोटी सी बात पे केस, और समझिएगा दोस्तों, कोर्ट यहाँ पे वो ये कहते हैं कि यहाँ पे सैंक्शन नहीं लिया गया है कॉग्निजेंस से पहले। गवर्नमेंट ये कहती है कि अभी तक रूल है जो आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. एंटुले से लेकर अब तक फॉलो, आर.एस. नायक वर्सेस ए.आर. एंटुले इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट, और वो अब तक फॉलो हो रहे हैं। इनफैक्ट प्रकाश सिंह बादल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में भी फॉलो हुआ। उसमें ये कहा गया है कि अगर आपके खिलाफ जो करप्शन के चार्ज हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर एक्ट डन इन द प्रीवियस ऑफिस, अभी आप उस ऑफिस में नहीं हो तो फिर आपको सैंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनका कंटेंशन ये है, गवर्नमेंट ये कह रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आर.एस. नायक गलत डिसाइड हुआ, जो पर इंक्यूरियम है। इसके लिए लॉजिक वो ये लगा रहे हैं कि, और ये बहुत ही खूबसूरत लॉजिक लगाया था। अभी हम लोग सेक्शन 19 थोड़ी देर पहले वो महापात्रा वाले केस में हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें क्या कहा, उसमें मतलब इनफैक्ट एक में ये कहा गया है सेक्शन, उस सेक्शन में कहा गया है कि अगर आपको कन्फ्यूजन है कि हु इज़ द, मतलब कौन उसको किससे सैंक्शन लेनी चाहिए, तो आप उससे सैंक्शन लीजिए जो उसको रिमूव कर सकता है। तो उनका ये कहना था कि इसका मतलब, अगर जो ये क्लॉज दिया गया है, इसका मतलब ये है कि इट कवर्स द पॉइंट कि आप उस पोस्ट पे नहीं हो। अगर आप उसी ऑफिस में हो जिस ऑफिस में आपका करप्शन हुआ है, तब तो कन्फ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि जो आपको रिमूव करेगा उससे परमिशन लेना है। लेकिन अगर कन्फ्यूजन हो रही है, इसका मतलब वो यही कहना चाहता है कि जब आपने ऑफेंस किया था एट दैट टाइम जो आपको रिमूव कर सकता था। इसका मतलब दिस सेक्शन कवर्स दैट सिचुएशन ऑल्सो, कि जब आप पुराने किसी ऑफिस में ऑफेंस किए होंगे। कितना बढ़िया आर्गूमेंट है ये, मतलब दिल जीत गया इस आर्गूमेंट ने। बट कोर्ट ये कहता है कि नहीं, इसका कोई इससे लेना देना नहीं है, क्योंकि 19(2) में आप तब जाते हो जब 19(1) से आप, मतलब वहाँ कन्फ्यूजन रहता है। यहाँ कोई 19(1) को ही आर.एस. नायक ने डिसाइड करके बोला था कि जब आप नए ऑफिस में जाते हो तो आपको सैंक्शन लेने की ज़रूरत नहीं होती है अगर पुराने ऑफिस के करस्पॉन्डिंग कोई करप्शन का चार्ज है और उस पर कॉग्निजेंस लिया जा रहा है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ पर इंक्यूरियम, क्योंकि 19(2) तो तब आता ना, या यहाँ पे 16, इनफैक्ट 16 है, सॉरी 16(2) की बात तो तब आती जब 16(1) में आपको कन्फ्यूजन हुआ होता। तो दोस्तों यही था, बहुत बढ़िया आर्ग्यूमेंट है। कोर्ट ने बोला कि नहीं, आर.एस. नायक वॉज राइटली डिसाइडेड। और एक और बात है कि ये पिछले 25 साल से इट इज़ होल्डिंग द लॉ ऑफ द लैंड, इसलिए हम इसको जस्ट ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब आपके कहने से हम उसको डिसमिस नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये था अपना केस। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड एंजॉय योर